कार्तिक शुक्ल नवमी आंवला नवमी नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इस तिथि को गौ, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दूध की धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। इसके बाद 7 परिक्रमा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। फिर स्वयं भी भोजन करें। भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। आंवला नवमी की कथा। एक राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों बहू ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद करवा देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वे आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनसे सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। वे गरीब हो गए। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। रानी ने अपने बेटे और बहू को पहचान लिया और अपने पति से बोली, इन लोगों से काम कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि मुझे सिर धुलाकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिर रहे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें घर से निकाल दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।